नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे तेज मिलते रहेंगे। आज हम आपके सामने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों का सबसे ताज़ा सर्वे व महा ओपिनियन पोल का सर्वे लेकर आ गए हैं, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में इस बार चुनाव के दौरान किसकी सरकार बनेगी। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार या शिवसेना की सरकार या फिर गठबंधन की बनेगी सरकार। आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम आपके सामने 288 सीटों का एकदम सटीक से एग्जिट पोल लेके हाजिर है, जिसमें एक एक सीट के बारे में सटीक से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जिला है नांदेड़ जिला, जिसमें कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। अगला जिला आपके सामने सांगली जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी व शिंदे गुट के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सिंधुदुर्ग जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी व शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में भी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नंदुरबार जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अकोला जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट। अगला जिला आपके सामने पुणे जिला, जिसमें 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी व शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, वही एनसीपी के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने मुंबई जिला, जिसमें 26 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 11 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 5 सीटें, यहाँ पर शिवसेना के खाते में 7 सीट, वहीं कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें। अगला जिला आपके सामने नासिक जिला, जिसमें 15 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 5 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उस्मानाबाद जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में कोई सीट नहीं, एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नागपुर जिला, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, वहीं एनसीपी के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक। अगला अहमदनगर, जिसमें कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट। आपके अनुसार महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बताना जरूर। वर्धा जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, एनसीपी शिवसेना, वही कांग्रेस का आपको बता दें एनसीपी के 1, शिवसेना के 1, कांग्रेस व अन्य पार्टी के भी 1 सीट। रायगढ़ जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है सांगली, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीट, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है रत्नागिरी, जिसमें बीजेपी महागठबंधन के खाते में 2 सीट, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक।
इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है सोलापुर जिला, जिसमें 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीट, अन्य के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है ठाणे जिला, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 9 सीटें, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 9 सीटें व अन्य के खाते में 0-0 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है कोल्हापुर जिला, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वहीं शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीटें, अन्य के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अमरावती जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं शिवसेना महागठबंधन के खाते में 5 सीटें, अन्य के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सतारा जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी महागठबंधन के खाते में 2 सीट, शिवसेना महागठबंधन के खाते में 6 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट। आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ग्राउंड लेवल का सर्वे जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे के नोटिफिकेशन सबसे पहले व सबसे तेज़ मिलते रहेंगे।